खतरनाक रीछ और उनके हमलों से कई हलाकतें। जी हां, बिल्कुल। जापान में भालुओं ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है, जिनसे बचाव के लिए जापानी इंजीनियर्स मैदान में आ गए और एक रोबोटिक वुल्फ सामने ले आए। ये रोबोटिक वुल्फ कैसे भालुओं के हमलों से जापानी शहरियों को बचाएगा और कैसे काम करेगा, आइए इसकी खुसूसियात पर एक नजर डालते हैं। ये है रोबोटिक भेड़िया, जिसका नाम है मॉन्स्टर वुल्फ। धात से बना और खौफनाक भेड़िया जिसे होकाइडो की कंपनी ओटात्सुकी ने तैयार किया है। ये कोई आम रोबोट नहीं, बल्कि वो रोबोटिक दरिंदा है जो किसी भी जानवर के करीब आने पर फौरन जाग उठता है। इसकी आंखें सुर्ख रोशन हो जाती हैं, सर इधर उधर घूमने लगता है, इसकी नीली रोशनियां चमक उठती हैं और फिर 50 से ज्यादा मुख्तलिफ आवाजों में से कोई एक जोरदार धाड़, चीख या अलार्म बजता है, जिसकी आवाज इतनी ऊंची होती है जैसे किसी गाड़ी का तेज हॉर्न हो। अब तक जापान के मुख्तलिफ इलाकों में 330 से ज्यादा रोबोट भेड़िए नस्ब किए जा चुके हैं। 2023 में कंपनी ने दावा किया था कि इनसे रोबोटिक भेड़िया खरीदने वाले एक भी गाहक ने इसकी शिकायत नहीं की। सब रोबोटिक भेड़िए की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और भालुओं के बढ़ते हुए हमलों के बायस अब तो दुनिया भर से दरखास्तें आने लगी हैं। यहाँ तक कि भारत से पूछा गया कि क्या ये रोबोट भेड़िए हाथियों को भी भगा सकते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कंपनी एक रिमोट कंट्रोल्ड वुल्फ मूवर बनाने पर काम कर रही है, जो भालुओं का पीछा करके उन्हें दूर भगाएगा। लेकिन कुछ माहिरीन खबरदार भी करते हैं कि जंगली जानवर वक्त के साथ साथ शोर और रोशनी से मानूस हो जाते हैं। जब जंगली जानवरों या रीछों को यकीन हो जाए कि असल में कोई खतरा नहीं, तो रोबोट भेड़िए का असर कम पड़ सकता है। 2023 से 2024 के दौरान जापान में भालुओं के हमलों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ, जिनमें 13 अफराद हलाक और 235 जख्मी हुए। कई इलाकों में सूरत हाल इतनी संगीन हुई कि फौज को भी मदद के लिए बुलाना पड़ा और हुकूमत ने कवानीन तब्दील करके पुलिस को जरूरत पड़ने पर भालुओं को गोली मारने का इख्तियार भी दे दिया। दूसरी जानिब तहकीकी इदारों ने खबरदार किया है कि 2027 में भालुओं की पसंदीदा खुराक बैच नट की पैदावार बहुत कम हो सकती है और जब ये खुराक नायाब होती है तो भालू शहरों और खेतों का रुख करना शुरू कर देते हैं। यानी आने वाले सालों में रीछों के हमले मजीद बढ़ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जापान में ये तजुर्बा 2016 में भी किया गया था, लेकिन उस वक्त ये नाकाम हो गया था। लेकिन अब जब दोबारा ये तजुर्बा किया गया तो कामयाब रहा। जमाना बदल रहा है, जंगली जानवरों की आदत बदल रही हैं और इंसान हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के जरिए खुद को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। क्या ये रोबोट भेड़िए मुस्तकबिल में वाकई भालुओं को दूर रख सकेंगे या जंगल अपनी फितरत के मुताबिक फिर कोई नया रास्ता निकाल लेगा? फिलहाल इतना जरूर है कि जापान के ये मॉन्स्टर वुल्फ इस जद्दोजहद में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं।